वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जिपमार की आई हुई पीएचडी प्रोग्राम के बारे में। अगर आप जिपमार के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं jipmar.edu.in, तो वहाँ पे आपको उनकी जो ये होम पेज है आपको खुली मिलेगी। जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च जिपमार की अगर आप लेटेस्ट अनाउंसमेंट्स में देखें तो आप देख सकते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन। एक सेकेंड, और मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ लेटेस्ट अपडेट्स में देख लीजिए, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन एंड लॉग इन लिंक फॉर जिपमार पीएचडी एडमिशन 2025 नेट फेलोशिप क्वालिफाइड। इस पे क्लिक कीजिएगा तो आपको जो प्रोस्पेक्टस है उनकी वो आपको मिल जाएगी। यहाँ पे इसको आप क्लिक कीजिएगा तो उनका जो पूरा डॉक्यूमेंट ब्रोशर है वो आपको डाउनलोडेड मिलेगा। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है। आइए देखते हैं क्या क्या वहाँ पे लिखा है। तो ये रही जिपमार की जो पीएचडी एडमिशन्स की प्रोस्पेक्टस है। आइए देखते हैं क्या क्या लिखा है। गौर कीजिएगा, ये बस नेट फेलोशिप क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए ही है। अगर नेट फेलोशिप आपका अगर आप नेट क्वालिफाइड है तो ही आप एलिजिबल है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। तो यहाँ पे जिपमार पुडुचेरी के बारे में कुछ चीजें मेंशन्ड है। अगर आपको इंस्टीट्यूट के बारे में जानना हो तो आप पढ़ सकते हैं। आइए देखते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स में। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है 5 फरवरी को और एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी आपकी 14 फरवरी जो कि फ्राइडे है। एलिजिबल कैंडिडेट लिस्ट पब्लिश होगी 20 फरवरी को जो कि थर्सडे है। इंटरव्यू की डेट्स टेंटेटिव है 3 मार्च मंडे, और फाइनल रिजल्ट्स की डिक्लेरेशन 5 मार्च को हो जाएगी। ये एडमिशन साइकिल हर 4 महीने में रिपीट होती है। एक होता है फरवरी टू मार्च 2025, ये उसी के लिए निकली है। उसके बाद जून टू जुलाई 2025, फिर अक्टूबर टू नवंबर 2025। The relevant dates will be announced through the JIPMAR website at the commencement of each cycle. कितने सीट्स है देख लेते हैं। बायोकेमिस्ट्री के 3 सीट्स है, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजी के 1 और मेडिकल ऑन्कोलॉजी के 1। टोटल आपको 5 सीट्स अवेलेबल है यहाँ पे पीएचडी के लिए। आइए देखते हैं क्या क्या पीएचडी टॉपिक्स और रिक्वायर्ड डिग्री है। बायोकेमिस्ट्री के लिए पीएचडी टॉपिक्स है रोल ऑफ माइक्रो आरएनएज इन सिरोसिस एंड हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा सॉरी, role of PXR in regulating inflammation and tight junction proteins in hepatocellular carcinoma, or development of an algorithm to predict response to methotrexate in psoriasis, a global proteomics profiling based approach। ये है आपकी बायोकेमिस्ट्री के अंडर पीएचडी टॉपिक्स। और गाइड के नेम और डेजिग्नेशन यहाँ पे दी हुई है। रिक्वायर्ड डिग्री है, मिनिमम एलिजिबिलिटी है एमडी इन बायोकेमिस्ट्री और एमएससी बायोकेमिस्ट्री और एमएससी मेडिकल बायोकेमिस्ट्री। इसके अलावा मेडिकल ऑन्कोलॉजी और ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनोकोलॉजी के लिए भी दी हुई है। एलिजिबिलिटी है एमडी पैथोलॉजी एमएससी बायोकेमिस्ट्री या एमडी या मेडिकल बायोकेमिस्ट्री। ये मेडिकल ऑन्कोलॉजी के लिए है। और ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनोकोलॉजी के लिए है एमएससी एनाटॉमी और एमएससी बायोटेक्नोलॉजी और एमएससी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। आप अगर इनमें से कुछ कोई भी डिग्री आपका है और आप नेट क्वालिफाइड है तो आप जरूर भर सकते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो मेडिकल या नर्सिंग क्वालिफिकेशन में एमडी फ्रॉम एन एमसीआई या एनएमसी रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल कॉलेज और एमएससी नर्सिंग फ्रॉम इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द आईएनसी। नॉन मेडिकल क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर्स डिग्री होना चाहिए फ्रॉम यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी। मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स आपकी होनी चाहिए क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में। 55% रिलैक्सेशन है फॉर एससी एसटी ओबीसी ओपीएच कैंडिडेट्स। अगर आपकी डिग्री खत्म होती है जनवरी 31 2025 तक तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। हाउएवर दे मस्ट कंप्लीट ऑल द रिक्वायरमेंट्स फॉर सच क्वालिफिकेशन बाय दिस डेट, एंड दोस कंप्लीटिंग दीज आफ्टर जनवरी 31 2025 विल नॉट बी एलिजिबल। अगर आपका मास्टर्स डिग्री है थ्रू अ डिस्टेंस लर्निंग कोर्स तो भी आप एलिजिबल नहीं है। कैंडिडेट शुड हैव क्वालिफाइड इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल एंट्रेंस टेस्ट इन लास्ट 2 years। इनमें से किसी भी नेशनल एंट्रेंस टेस्ट आपका क्वालिफाई होना चाहिए। ज्वाइंट सीएसआई यूजीसी नेट फॉर जेआरएफ, आईसीएमआर जेआरएफ, आईसीएमआर एसआरएफ, डीबीटी जेआरएफ, डीबीटी एसआरएफ, इंस्पायर फेलोशिप यूजीसी जेआरएफ, यूजीसी एसआरएफ, सीएसआईआर जेआरएफ, सीएसआईआर एसआरएफ, डीएसटी जेआरएफ, डीएसटी एसआरएफ। इसके अलावा एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो ओनली कैंडिडेट्स विद जीआरएफ एसआरएफ आर एलिजिबल टू अप्लाई प्रोवाइडेड दे satisfy the eligibility given above। आपकी सारी एप्लीकेशन ऑनलाइन होगी। ईच कैंडिडेट कैन चूज अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 3 टॉपिक्स ऑफ देयर इंटरेस्ट फ्रॉम द लिस्ट मेंशन। जो भी टॉपिक्स दी हुई थी पीएचडी टॉपिक्स उनमें से मैक्सिमम आप 3 ही चूज कर सकते हैं।
डिग्री रिक्वायरमेंट ईच सब्जेक्ट की वहां पे आप पढ़ सकते हैं. ऑल एलिजिबल शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड टू अपीयर फॉर अ वाइवा वॉइस एग्जामिनेशन conducted by the PhD admission committee. Shortlisted candidate will be given a chance to go through the concept, proposals or project they are interested in and contact the guides for seeking clarification. Rank list will be drawn based on the performance in the Viva voice. अगर आपकी स्कोर वाइवा में ग्रेटर देन 50% है तो आप सिलेक्टेड होते हैं एंड विल बी अलॉटेड टॉपिक्स कीपिंग इन माइंड देयर चॉइसेस इन ऑर्डर ऑफ देयर रैंक. तो आप एप्लीकेशन फॉर्म में अपने चॉइसेस इन ऑर्डर ऑफ देयर रैंक दीजिएगा. फॉर एग्जाम्पल अपने प्रेफरेंस के हिसाब से दीजिएगा. जो आपको पहले पढ़ना है उसको पहले रखिएगा और अगर आपको वो नहीं मिलती है तो आप सेकंड वाला सेकंड में रख सकते हैं. प्रेफरेंस के हिसाब से आप अपने टॉपिक्स रखिएगा. आप 3 चूज कर सकते हैं मैक्सिमम और आपके रैंक के हिसाब से आपको टॉपिक मिल जाएगी अगर आप सिलेक्टेड होते हैं वाइवा में. At the time of joining or during the PhD course, candidates should not be pursuing full-time या part-time course or holding any regular or contract job. Candidate working in a government organization, if selected, should submit no objection certificate at the time of admission. Submission of application or only through online mode. आपको कैसे अप्लाई करना है मैं आपको थोड़ी देर में वो दिखा देती हूँ. कोई हार्ड कॉपी आपको सेंड करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन ही होगा. और फीस देनी है आपको. एप्लीकेशन फीस आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से दे सकते हैं. एप्लीकेशन फीस है जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए ₹1500 प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस. ओबीसी के लिए है ₹1500 प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस. SC ST के लिए ₹1200 प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस और पीडब्ल्यूडी के लिए कोई भी फीस नहीं है. कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई है फॉर फोटोग्राफ या सिग्नेचर अपलोड. फोटोग्राफ में एक रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको डालना है विथ लाइट बैकग्राउंड. उसके साथ ब्लैक एंड व्हाइट या पोलराइड फोटोग्राफ्स एक्सेप्टेबल नहीं है. फोटोग्राफ मस्ट बी टेकन ऑन और आफ्टर 31 जनवरी. थर्ड फोटोग्राफ मस्ट बी टेकन विद अ प्लेकार्ड. प्लेकार्ड आपको अपने सामने रखना है. उसमें नेम ऑफ कैंडिडेट और डेट ऑफ कैप्चरिंग ऑफ फोटोग्राफ लिखा होना चाहिए. इफ नेम एंड डेट आर रिटन और एडिटेड ऑन द फोटोग्राफ, अगर आप फोटो को निकाल के फिर उस पर एडिट करते हैं तो वो फिर रिजेक्ट हो जाएगी आपकी एप्लीकेशन. फोटो लेने वक्त ही आपको ऐसे करके लेना है. आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं. ऐसे आपको फोटो लेना है सामने प्लकार्ड पकड़ के. नेम एंड डेट ऑन द फोटोग्राफ शुड बी लेजिबल. एक्सेप्टेड डायमेंशंस दी हुई है, फाइल साइज दी हुई है और फोटोग्राफ की नेम होना चाहिए कैंडिडेट फोटोग्राफ डॉट जेपीजी. सिग्नेचर की बात करें तो सिग्नेचर की भी कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई है. एरिया और फिर हाइट वगैरह दी हुई है, देख लीजिएगा. फाइल साइज भी दी हुई है. Mere completion of registration for payment does not complete the application process. Process of submission of application online is completed only after clicking the submit button. Submit button गौर से क्लिक कीजिएगा सब कुछ होने के बाद. कैंडिडेट को एडवाइस किया जाता है एक कॉपी आप डाउनलोड रख लीजिएगा अपनी एप्लीकेशन फॉर्म की. उसमें एप्लीकेशन नंबर और पर्सनल डिटेल्स, फोटोग्राफ, स्कैन सिग्नेचर वगैरह आपकी रहेगी. पेमेंट डिटेल्स भी उसमें रहेगी. और फीस एक बार आप पे कर देते हैं तो वो नॉन रिफंडेबल है. सारी चीजें हो जाने के बाद सबमिट बटन जरूर से क्लिक कीजिएगा और उसके बाद आपकी कोई भी रिक्वेस्ट चेंज की कंसिडर नहीं किया जाएगा. इसके अलावा एडमिशन फीस की बात करें तो टोटल आपकी जो फीस है एडमिशन के टाइम में आपको 15,850 देनी है. एनुअल फीस फ्रॉम सेकेंड ईयर हो जाएगी 9,700. कोर्स है आपकी मिनिमम 3 इयर्स की और मैक्सिमम शैल नॉट एक्सीड 5 इयर्स. Extension for a maximum period of up to 6 months beyond 5 years can be given on a recommendation of Dean and after final approval by the Director. Further final extension for up to 6 months आपको मिलेगी और highly exceptional circumstances. Failure to submit thesis within stipulated time period of maximum 5 years shall lead to cancellation of PhD registration of the candidate. Leave की बात करें तो PhD students are entitled for leave up to 30 days every year. An additional leave will be without pay and will lead to commensurate extension of duration of PhD registration. However, such additional leave cannot exceed 3 months in this entire registration period of 5 years. अगर उतनी प्रोलॉन्ग्ड एब्सेंस होगा तो रजिस्ट्रेशन आपकी कैंसिल हो जाएगी. फीमेल कैंडिडेट शैल बी एंटाइटल्ड फॉर मैटरनिटी लीव एज पर रूल. ब्रेक ऑफ स्टडी की कोई यहाँ पे रूल नहीं है. PhD इज अ कंटिन्यूअस प्रोग्राम एंड हेंस अ ब्रेक ऑफ स्टडी कैन नॉट बी ग्रांटेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेज इंक्लूडिंग मेडिकल ग्राउंड्स. एकोमोडेशन की बात की जाए तो एकोमोडेशन आपको हॉस्टल एकोमोडेशन लिमिटेड है. तो PhD स्कॉलर्स आर नॉट गारंटीड जीपीआर कैंपस एकोमोडेशन. दे मस्ट मेक देयर ओन अरेंजमेंट एंड फाइंड अ सूटेबल एकोमोडेशन आउटसाइड द कैंपस. एक बार आप चूज कर लेते हैं तो चेंज ऑफ टॉपिक इज नॉट परमिटेड ऑन एनी अकाउंट. इसके अलावा एक चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट मेंशन है एनेक्सर 1. ये एक बार पढ़ लीजिएगा. अगर आपके साथ कोई
इशू होता है तो पेमेंट में ओकेशनली कभी कभी होता क्या है कि ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है ऑन द रिसीवर साइड, पेमेंट गेट्स डेबिटेड फ्रॉम द यूजर्स अकाउंट। इन सच केसेस अमाउंट गेट्स ऑटोमेटिकली रिफंडेड बाय द बैंक विद इन 30 वर्किंग डेज। Most banks do not notify users in case of refund, so be sure to check your statement to ensure that a refund is received. In the meantime, you can go ahead and make the payment again. In case it has been long and the money still has not been refunded, do send us a message to the following email ID and let us know. The status of the refund will be intimated. Kindly mention the following details: application sequence number or user ID, name of the candidate, transaction ID number. ये सारी चीज़ें आप ईमेल कर सकते हैं jipmarphd2025@gmail.com इस ईमेल आईडी पर, अगर आपकी ट्रांजैक्शन फेल हो जाती है तो आज की वीडियो यही तक थी। आपको मैं एक बार दिखा देती हूँ कि रजिस्ट्रेशन कहाँ से करना है। तो यहाँ से हम लोग प्रोस्पेक्टस डाउनलोड किए थे, रजिस्ट्रेशन लिंक दी हुई है नीचे, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। ओके, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे आपको रजिस्टर है, क्योंकि आप न्यू यूजर है तो यहाँ पे जाइएगा। लोड हो रही है, 1 मिनट। तो आप देख सकते हैं ये रही एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे आपको नेम ऑफ द एप्लीकेंट, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस वगैरह डालना है। आई एग्री पे क्लिक कीजिएगा, सबमिट कीजिएगा। उसके बाद आपको यूजर आईडी मिल जाएगा अपने ईमेल में, फिर आप लॉगिन करके अपनी एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर भरिएगा, क्योंकि 14 फेब लास्ट डेट है। जल्दी से जल्दी आप भर दीजिए। बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है ये। जिपमार बहुत ही एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूट है। ये पुडुचेरी में बेस्ड है, और आपको साथ ही साथ बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस मिलेगा पीएचडी प्रोग्राम का। अ, अगर आप नेट क्वालिफाइड है, नेट फेलोशिप क्वालिफाइड, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है। तो आज की वीडियो यही तक थी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं। अगर हमें पता हो तो हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। इसी के साथ आज की वीडियो यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि हम और भी ऐसे वीडियोस बना सके और भी स्टूडेंट्स को बता सके इसके बारे में। थैंक यू वेरी मच।